समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन गुरुवार है। अब आप 6 जून 2024 के मुख्य समाचार सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। एनडीए की बैठक में सभी दलों ने एक मत होकर अगले प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर लगाई मोहर। नीतीश कुमार बोले, जल्दी सरकार बनाओ। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। पड़ोसी देशों को भेजा न्योता। उड़ीसा में बीजेपी की जीत के एक दिन बाद नवीन पटनायक ने 24 वर्ष बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। अमेरिकी गायिका मेरी मील बेन ने एनडीए की जीत पर दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, मोदी को भगवान ने चुना, यह एक नए भारत की शुरुआत है। रूस पर हमले को तैयार है नाटो। यूरोपीय मोर्चे पर 3 लाख सैनिक करेगा तैनात। इंडिया अलायंस की बैठक से उद्धव ठाकरे तथा ममता बनर्जी ने किया किनारा। अपनी जगह अपने पार्टी के दूसरे नेताओं को भेजे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट को रात्रि भोज में किया आमंत्रित। 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद किया यह आयोजन, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री रात्रि भोज में पहुंचे। 1 लाख रुपए लेने लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पहुंची महिलाएं। गारंटी कार्ड दिखाकर बोली, 5 जून को पैसे आने को कहा। दस्तावेज लेकर रसीद दी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। मेडिकल टेस्ट कराने का दिया निर्देश। पुणे पोस्ट केस में नाबालिग आरोपी ड्राइवर को 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। उसके माता पिता 10 जून तक रिमांड पर रहेंगे। इस केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की भी मांग हो रही है। इंडिया अलायंस सरकार बनाने की नहीं करेगा कोशिश। मीटिंग के बाद खड़गे ने अटकलों पर लगाया विराम। नहीं सुधरेंगे भारत और चीन के रिश्ते। भाजपा को बहुमत न मिलने पर विदेशी मीडिया जगत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोला, मोदी को अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना होगा, इसलिए आर्थिक सुधार वाले फैसले लेना उनके लिए आसान नहीं होगा। नर्वस 99 की शिकार हुई कांग्रेस। इंडिया अलायंस रह गई बहुमत से दूर। यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे अखिलेश यादव। अब विपक्ष के रूप में लोकसभा में बैठेंगे। एक ही विमान में बैठकर एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में भाजपा के हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में समाज में निर्णायकों की भूमिका पर बात रखते समय भारत के आम चुनावों को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बोले, चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में जज निर्वाचित नहीं होते और इसका कारण ये भी है कि जज हालातों और संवैधानिक मूल्यों को सतत बनाए रखने की भावना को प्रदर्शित करते हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा को हुए भयंकर नुकसान पर बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, अब आगे मुसलमानों को सोच समझकर टिकट देंगे। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगले समाचार के अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।